नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। भगवान ऋषभ देव की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिन सिद्ध से उरुनुक्ता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जने पंथ गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्यो गृचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोज साधवादन मधोत्कर समावरणा नाम निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। श्रीमती अनामिका जैन संघपति परिवार प्रीत बिहार दिल्ली से आए हैं, उनके हाथ में कलश दें। मंजू आगे करो, उनको आगे भेजो उधर। इन लोगों को आगे भेजो, अनामिका को कलश दो उनको। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जनी यही है तैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करुण वन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन शेष रस हूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यरस रख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिदे कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े थी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा विजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम निर्मांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामी ते स्वाहा। दही का कलश
जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ वृषमी अति मंगली के दस सेब से करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। माता जी नहीं आई। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्बूज चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं और हम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रा शब्द नमोरते भगवते मंगलोत्तम करनाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदामाराधिकं विभोरोतार्यामि इति मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्यमलालीने गंधांबुनित करो अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जनेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा से पहले आज ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक होगा। ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक का कलश अनामिका जैन संगपति परिवार पूरी बिहार दिल्ली को दे दें हाथ में। अनामिका जैन को दे दें ज्येष्ठ दिनवर अभिषेक और एक कलश इधर ले लें। ऊपर में चलिए एक कलश ऊपर में पहुंच गया। ठीक है। जलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। एक कलश अनामिका जैन के हाथ में, दूसरा एक बोली होगी ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक किया, एक कलश की बोली। चलिए फटाफट 1 मिनट के अंदर। हेलो। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक जिन्हें करना है, जो यात्री हमारे बीच में पधारे हैं, ज्येष्ठ का 1 महीना होता है, उसका शुभारंभ कल से हो गया है। जिनकी भी भावना हो ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक की, कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक जिस किसी को करना हो, महिलाओं में, पुरुषों में या आप लोगों में से किसी को, तो वो अपनी ओर से कोई भी राशि बोल करके, जो भी इच्छा हो वो बोल के, कितनी बोलनी है? 1111 रुपये। 1111। और किसी की भावना हो 1500, 2100, 5100, किसी की भावना हो शीघ्रता करें। 11,111 रुपया। 11,111 रुपया। 11,111 रुपया 1, 2, 2.5, पौने 3 और 11,111 रुपया 3। श्रीमती अनीता अनिल जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी, इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। चलिए
ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। उनके हाथ में तो कलश हो ही गया था। कलश ले लें, दूसरा भी भाभी आप ही ले लो। ज्येष्ठ जिनवर 12 महीनों में ज्येष्ठ का मास सबसे बड़ा माना जाता है और 24 तीर्थंकर भगवंतों में भगवान ऋषभदेव प्रथम ज्येष्ठ श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में भगवान के मस्तक पर ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक और वह भी जन्मभूमि अयोध्या में ज्येष्ठ जिनवर भगवान के अभिषेक मस्तक पर अभिषेक करना विशेष पुण्य का प्रतीक है। और जिस मिट्टी के कलश से कर रहे हैं ये आगम की मर्यादा में है। जो लोग अभिषेक करने के बाद ये मिट्टी का कलश ले जाना चाहेंगे तो अनामिका जी अपने यहाँ ले जाएंगी। ऊपर जो कलश कर रहे हैं वो भी अपने यहाँ ले जा सकते हैं उसको। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार, आदि ब्रह्म आदि ईश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया, इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्णमय बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। विदुना विराय के हरस का पार नहीं था, मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। कृतयुग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया, निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती, सब वस्त्र अलंकार सच्ची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रभु वृषभेश का विवाह कर दिया, रानी यशस्वती सुनंदा का वर्ण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने, वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था, नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था, नृप सोम वस्त्रयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 21 सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभो, कैलाश पति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंध आदि लेके प्रभु की शरण गई है, प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं,
जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन, करता है भव प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्त्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदनामति की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम निचादिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। देवलो ऋषभ देव भगवान की जय। ओम ऋण श्री शब्द जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब शांति धारा हो रही है, नीचे और ऊपर दोनों जगह शांति धारा होगी। एक झाड़ी हाँ संघपति परिवार के हाथ में। बाकी लोग जो भी शांति धारा कर रहे हैं 1100 रुपये में अपने नाम लिखवा रहे हैं। रामरार कहाँ गए? नाम लिखो। जो लोग नाम लिखवाएं उनके नाम लिख लो। इधर में सब लोग जो भी अपना नाम लिखाना चाहें, जो लोग बैठेंगे, जो लोग नाम लिखवाना चाहें लिखवा दीजिए। जो लोग बैठे हैं अपना नाम वो भी देना चाहें शांति धारा में अपना नाम दे सकते हैं। सारे देश में आपका नाम पारस चैनल के माध्यम से पहुंचेगा कि आज आपने अयोध्या में अपने परिवार की ओर से शांति धारा कराई है। जिनकी भी भावना उनके नाम लिख लो, सबके नाम बोले जाएंगे अभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्गनाशाय, सर्व प्रकट क्षुद्रपदो विनाशनाय, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम राम रास्यावत नमः। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासीचा परिवार से जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सा परिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासीचा परिवार से कैलाश चंद जैन सर्राफ, आधीश जैन, अध्यात्म जैन चौक लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव अनुपम, नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर लखन 100, सारिका प्रवीण बिलाला अकोला महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार से सपरिवार धानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता निवासी सपरिवार से श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवल गांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ चावड़ा, दक्षा मायरा, अरम सरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी जैन, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार हावड़ा कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चितित प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद,
वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ निवासीचा परिवारस्य अग्रवाल जैन, लाडनूवाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सा परिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सा परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावलिया, भव्या, चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ निवासीचा परिवारस्य शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हंसिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियाबास वाले, शिलोंग मेघालय निवासीचा परिवारस्य श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति, आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सा परिवार अहमदाबाद, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चितोड़ा उदयपुर, विजेंद्र जैन, सुषमा जैन, डॉक्टर किंसुकी जैन, तेजस नेहा जैन फरीदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन, बादशाहपुर, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी, अशोक, जर्मनपुर महापौर, समस्त परिवार नागपुर, स्वर्गीय भूलचंद, मैना देवी, मनीष, पिंकी, अभिषेक, सुरभि, तेजस्वी, शौर्य, आर्य जैन, सबलावत, कलकत्ता, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर दिल्ली निवासीचा परिवारस्य, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज नई दिल्ली निवासीचा परिवारस्य, सविता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासीचा परिवारस्य, आज के शांति धारा करता श्रीमती अनामिका जैन, संगपति परिवार दिल्ली निवासीचा परिवारस्य, अनीता जैन, धर्मपति श्री अनिल जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी संगपति परिवार सपरिवारस्य, आदेश कुमार, प्रदीप जी लोहाड़े औरंगाबाद निवासी, प्रदीप कुमार, अभिषेक जैन, बहराइच निवासीचा परिवारस्य, इंद्र कुमार आवादास जैन, हिवर्णी निवासी, जालना निवासीचा परिवारस्य, कांतीलाल, विजय कुमार, यश गंगवाल, हैदराबाद निवासीचा परिवारस्य, श्रीमती शांताबाई, धर्मचंद ठोलिया, पूना निवासीचा परिवारस्य, चिरंजीव, मिताली, प्रशांत बज, मुंबई कोपरगांव निवासीचा परिवारस्य, सुभाष, खेमराज, अनीता देवी, नरेश, किरण, मानसी, आरुषि, रजत जैन दोषी, डूंगरपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वायु कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वंतराय कर्म, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वगजवयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वअग्निभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, निग्धादि बंधनभयम, चिंचिंदी बिन सर्ववायुयान बिंदी, दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, चक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंचिंदी बिन बिंदी, चक्रिका दुर्घटनाभयम,
भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभूत पिशाच वेंकटाग्नि साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वधनानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वराज भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वचौर भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुष्ट भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वशत्रु भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वशोक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववैरम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वान्तरोध ध्यानम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व अयसः छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वपापम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वविद्याम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वक्रूरग्रह भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमानामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरमाद्यानमाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2550 समय मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कर्ण पक्षे द्वितीया तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्रावगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशा करो करो सौभाग्यम करो करो मतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलिघाटपणम गाते गाते आयुद्रागे दगे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकरोपरि सांधारम चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनाम कांतुकुंद दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य श्री प्रदीप कुमार जैन श्रीमती प्रीति जैन अभिषेक जैन बहराइच निवासी सपरिवारस्य श्री आदेश कुमार प्रदीप जी लोहाड़े औरंगाबाद श्री आरुष प्रशांत लोहाड़े ठाणे मुंबई चिरंजीव मिताली प्रशांत भट्ट मुंबई कोपरगांव श्रीमती शांताबाई धर्मचंद ठोलिया पुणे श्री कांतिलाल विनय कुमार यश गंगवाल हैदराबाद श्री इंद्र कुमार अंबादास जैन हिवरडी जालना सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु सभी शांति दादा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय ज्येष्ठ जिनवर ऋषभ देव भगवान की की जय उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घि गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घम नृवपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचता मृदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊँ मन मचकाय हो करुणानिधि बहु दुख में टो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतानंद नाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम नृवपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम ढिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम नृवपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौरदितार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घम नृवपामीति स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घि गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे साधु महामुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर महाराज जिनका
आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य शांतागर महाराज, और जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य वीर सागर, आचार्य निमित सागर महाराज के चरणों में एवं परंपराचार्यों के चरणों में, समस्त निगमजन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम शाश्वती अयोध्या के विकास की प्रेरणा स्रोत, अनेक तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा स्रोत, गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को एक सूचना देना है और सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन सुन लें। केवल 10-15 मिनट का टाइम और सभी लोग बैठे हैं। उसके बाद टोंक के दर्शन के लिए जाएं, जो 5 भगवान की जन्मभूमि है, उनके दर्शन के लिए आप सभी को जाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रवचन सुन लीजिए 10-15 मिनट का। और सभी लोग ध्यान रखें, 20 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी का दिन है, जब शाश्वत अयोध्या में गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित वर्षा योग की स्थापना होगी। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 22 जुलाई को 5 बहनों की यहाँ पर दीक्षा संपन्न होना है। तो 20 जुलाई, 21 जुलाई और 22 जुलाई सभी लोग ध्यान रखें, जिन्हें भी इस आयोजन में सम्मिलित होना है। और इन कुमारी बालिकाओं का और महिलाओं का जो दीक्षा समारोह देखना है, वे स्वयं अपने टिकट अभी से करा लें और अपने आने की सूचना संख्या सहित हमारे कार्यालय के नंबर पर दे दें, ताकि उनके सबके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जा सके। ध्यान रखें, 20 जुलाई को चातुर्मास स्थापना, 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा, बिनौरी, गोद भराई आदि के कार्यक्रम, और 22 जुलाई को प्रातःकाल से ही दीक्षा का माहौल रहेगा, दीक्षा समारोह संपन्न किया जाएगा। तो जिन्हें भी 22 जुलाई के लिए आना है, 20 जुलाई को चतुर्मास स्थापना से लेकर के 3 दिन का कार्यक्रम अपना बना करके सुनिश्चित करके रिजर्वेशन करा के और हमारे कार्यालय में आने की अपनी सूचना दे दें। और उसके बीच में आ रहा है श्रुत पंचमी का पर्व, 11 जून को श्रुत पंचमी का पर्व है, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, वो भी पूज्य माता जी के सानिध्य में शाश्वती अयोध्या में मनाया जाएगा, वो है 11 जून। ध्यान रखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ज्येष्ठ जिनवर का व्रत चल रहा है, जो लोग व्रत कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती ओम ह्रीं अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र। ओम ह्रीं, जो लोग अक्षय तृतीया का 1 वर्ष का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए जाप है। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। भगवान ने दीक्षा ली और 6 महीने के योग में खड़े हो गए थे
और उसके बाद पुनः आहारचर्या बतलाने के लिए जब निकले तो उनके 7 महीने 9 दिन और निकल गए, अर्थात 1 साल 39 दिन तक उपवास के बाद अक्षय तृतीया के दिन आहार हुआ था। ये जो मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन पूज्य माता जी कराती हैं, ये चैत्र कृष्णा नवमी जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन भगवान ने उसी तिथि में दीक्षा धारण की, तब से लेकर 6 महीने तक ध्यान में मग्न रहे, इसलिए 6 महीने तक इस मंत्र का जाप कराती हैं। और उसके बाद आहारचर्या के लिए निकले थे तो चांद्री चर्या वाला मंत्र उसके बाद अक्षय तृतीया तक कराया जाता है। आपने इस मंत्र का जाप किया। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी आज थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हैं, क्योंकि गर्मी अत्यधिक है, थोड़ा गर्मी के कारण अस्वस्थता आई है। तो आप सब भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना करें और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की स्वस्थता के लिए ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः गणिनी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम अस्या उषा नमः गणिनी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। क्योंकि जाप करने से हमेशा गुरु चरणों में आपकी प्रीति लगी रहेगी। भगवान जिनेंद्र से ऐसे महान संतों की स्वस्थता और दीर्घ जीवन के लिए भावना भाने से मंत्र जाप करने से आपकी मंगल कामनाएं पहुंचती हैं। और निश्चित रूप से कल पूज्य माते आपके सामने उपस्थित होकर कुछ नहीं तो कम से कम मंत्र का जाप तो जरूर कराएंगी। हमेशा गर्मी के दिनों में पूज्य माता को पानी की कमी होती है और उससे थोड़ा सा अस्वस्थता आती है, वही अस्वस्थता है और कोई विशेष बात नहीं है। साकेता मंगलमयी शुभधरा इंद्रादिभिर्वंदिता सायोध्या नगरी अनादि निधना तीर्थंकराणां प्रसु शाश्वती तीर्थ सुसंज्ञया द्य प्रथिता जानन्ति विद्वज्जना गणधर वंद्य सुकोसला श्रुतधरा भक्त्या मया वंद्यते। पावन तीर्थ अयोध्या नगरी का वंदन किया है इस श्लोक के माध्यम से, जहाँ इंद्र, गणधर, नरेंद्र सभी ने आकर के अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा करते हुए सतत वंदना की है, जो अनादि निधन जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ के नाम से जानी जाती है। ऐसी अयोध्या नगरी हम सब के लिए मंगलमयी हो, उसे नमन करें। एक ग्रंथ है फलटण महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ है, बहुत पुराना 10 भक्त्यादि संग्रह। उसके अंदर अयोध्या और सम्मेद शिखर 2 शाश्वत तीर्थों की पहचान के लिए लिखा है कि प्रलय काल में जब धरती पर प्रलय काल आता है, पंचम काल के बिल्कुल अंत में, तो प्रलय काल में 1000 योजन यानी 4000 कोस नीचे की भूमि जहाँ हम सभी निवास करते हैं मध्यलोक में, ये नष्ट हो जाती है, माने जल जाती है। और प्रलय काल समय अयोध्या नगर स्थान के सूचक नीचे 24 कमल और सम्मेद शिखर जी स्थान के सूचक 24 स्वस्तिक ऐसे चिन्ह देवों के द्वारा वहाँ पर बना करके उसे सुरक्षित किया जाता है। यानी जब भगवंतों के जन्म होते हैं, जब भगवान मोक्ष जाते हैं, तो ये वही अयोध्या है, ये वही सम्मेद शिखर है जहाँ जन्म धारण करके जहाँ से मोक्ष जाते थे। इस बात को ज्ञात कराने के लिए अयोध्या में 4000 कोस नीचे की भूमि पर 24 कमल स्थिर रहते थे और सम्मेद शिखर के स्थान पर 24 स्वस्तिक स्थापित रहते थे। तो भव्यात्माओं,
आज भी ये वही अयोध्या नगरी है। इस बात की जानकारी युग की आदि में जब सौधर्म इंद्र ने धन कुबेर को सर्वतोभद्र महल बनाने के लिए और अयोध्या नगरी को स्वर्गपुरी जैसा सजाने के लिए आज्ञा दी थी, तब उन्होंने उसी अयोध्या नगरी में आकर देखा था कि यहाँ पर कमल स्थापित हैं, यानी वास्तविक अयोध्या नगरी यही है। ऐसे ही सम्मेद शिखर भी वहाँ पर स्वस्तिक देखा गया और ये शाश्वत निर्वाण भूमि सम्मेद शिखर है। आज युगान युग से अनादिकाल से ये दोनों शाश्वत तीर्थ हमारे माने जाते हैं। यहाँ पर भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकरों ने इस युग में जन्म लिया, इस कर्म युग की आदि में, जब हुंडाव सर्पणी काल का युग चल रहा था। इसलिए आप सबको अयोध्या नगरी को बारंबार अपने अपने घर में भी बैठ करके प्रातःकाल सवेरे सवेरे उठते ही सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ की हथेली इस प्रकार से करें। हाथ की हथेली में सिद्ध शिला का अर्धचंद्राकार बन जाता है। फिर हाथ जोड़ लें और अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को जिस सिद्ध शिला पर विराजमान है उनको नमन करें और शाश्वत तीर्थ अयोध्या को नमन करें, शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर को नमन करें। बस समझो कि इसके अंतर्गत आपके जो 350 तीर्थ हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको नमन हो जाता है। 16,000 लगभग दिगंबर जैन मंदिर हैं, उन सब में विराजमान समस्त जिन प्रतिमाओं को नमन हो जाता है। तो ऐसे प्रातःकाल को मंगलमयी बना करके और पूरे दिवस का अपने ब्लू प्रिंट तैयार करना चाहिए कि हमें दिन भर में क्या क्या करना है। हमें भगवान का नाम लेना है, मंदिर जाना है, अपना व्यापार करना है, अपने घर की दिनचर्या को चलाना है, घर के अंदर बाहर समाज के अंदर हमारी किसी से कटुता न बनने पाए, या कटुता बनती है तो उससे प्रेम हो जाए। इन सब बातों का चिंतन करते हुए और दिन भर के बाद सायंकाल में भगवान के सामने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करना है। और उसके लिए क्या है? आलोचना पाठ। आलोचना पाठ दिन में एक बार जरूर पढ़ना, ताकि पानी छानने में, स्नान करने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री को प्रयोग करने में, भोजन करने में, भोजन बनाने में, व्यापार करने में, इन सब में जो कोई भी दोष लगे हों उनका क्षालन हो जाए। जैसे प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाकर पोछा लगा करके उसकी सफाई करते हैं, इसी प्रकार से अपने मन के मकान की सफाई करना है। मैंने कई घर देखे कि जहाँ महिलाएं सर्वेंट के साथ साथ घर के एक कोने को 1 इंच कहीं 1 सूत भी धूल ना रह जाए, ऐसी सफाई करते और करवाते देखा है। और इस प्रकार की सफाई करने वाली महिलाओं की प्रशंसा करती हूँ मैं। और उसके माध्यम से हमने उस घर की महिला को भी बताया कि बहन जी, जिस प्रकार से आप घर के कोने कोने की सफाई करती हैं, इसके पीछे लक्ष्य आपका यही है ना कि दिन भर घर साफ रहे, कोई मेहमान आए उसे अच्छा लगे, धूल दोबारा बैठती है तो फिर दोबारा साफ करते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य लोगों का ये रहता है कि स्वच्छ घर में लक्ष्मी आती है, स्वच्छ घर में सरस्वती का वास होता है। इसी प्रकार से स्वच्छ मन में सरस्वती का और लक्ष्मी का वास होता है। स्वच्छ मन से जो भी उच्चारण किया जाता है वह सार्थक होता है, साकार होता है, सच्चा होता है।
भगवान का नाम उच्चारण किया पूरा दिवस मंगलमय व्यतीत होता है। एक बात आपको बताना चाहूंगी कि अपने जीवन के अंदर दो बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दो चीजें कभी भी व्यर्थ ना जाएं। क्या? एक अन्न का कण और दूसरा आनंद का क्षण। क्या? एक अन्न का कण और दूसरा आनंद का क्षण। आप कहेंगे इन दो चीज़ों को बेकार क्यों नहीं जाने देना चाहिए? अरे गरीब बेचारा अन्न खाने के लिए तरसता है, और अन्नम वही प्राणा कहा जाता है, अन्न पर ही प्राण टिके रहते हैं। अन्न खा करके ही व्यक्ति अपने शरीर को पुष्ट करता है, शक्ति प्राप्त करता है। अन्न खाने से ही रत्नत्रय की आराधना चलती है। हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य वीर सागर महाराज जी हमेशा कहा करते थे, जो ज्ञानमती माता जी बताती हैं, कि जीवन में कभी अन्न में गेहूं का त्याग और दूध का त्याग नहीं करना चाहिए। समझा नामिका? गेहूं का और दूध का त्याग नहीं करना चाहिए। ये गरीब से गरीब घर में भी दो चीज़ें मिल जाती हैं। रोटी जरूर खाता है तो उसमें से साधु को देता है, दूध भी प्रायः पिया ही जाता है। हर गांव के अंदर गाय भैंस पालने की परंपरा रही है, और उस दूध को पी करके पुष्टता आती है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है। आचार्य देव ने जो जीवन के अंदर अनुभव किया और देखा कि इस प्रकार से अगर कोई जीवन भर हमने देखा, कोई कभी नहीं समझते हैं या किसी के कहने में आ करके अन्न का त्याग कर देते हैं जीवन भर। मैंने उन संतों को भी आंख से देखा है, बड़ी परेशानी आई है, शरीर में फोड़े फुंसी हो गए, क्योंकि कुछ चीज़ें और दी जाती हैं उनको आहार में। कभी कूटू दिया जाता है, कभी सिंघाड़ा दिया जाता है, कभी भगर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें पेट के लिए, शरीर के लिए नुकसानदायी भी हो जाती हैं। मेरे से खुद एक आचार्य देव ने कहा कि मुझे किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि केवल 6 महीने आपकी आयु है, और आज 12 साल हो गए। फिर उस समय मैंने उसकी बात मान करके अन्न का त्याग कर दिया, और आज बहुत परेशानी हो रही है। तो हमारे गुरुओं ने जो चीज़ें कहीं अनुभव के आधार पर, आचार्य वीर सागर महाराज ने, कि अन्न में गेहूं और रसों में दूध का त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए अंत तक भगवती आराधना जैसे ग्रंथ में दूध से बने हुए दही के द्वारा और फिर उससे बने हुए छाछ को बिल्कुल अंत समय तक लेने का मार्ग बताया है, कि छाछ को अंत तक लेते हुए और अपने शरीर को क्रश करें। तो ऐसी अवस्था में मैंने जो आपको बताया कि अन्न के कण को, आनंद के क्षण को, जब आनंद मिले भगवान की भक्ति में, गुरु की भक्ति में, तीर्थ की भक्ति में, ऐसे क्षणों को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। और घर के प्रत्येक सदस्य को भी इस बात का हमेशा संदेश दें, आगे आने वाली विपत्ति की संभावना से चिंतित ना हो। वर्तमान में अगर आनंद मिल रहा है, आध्यात्मिकता का आनंद, जीवन का आनंद, तो उसका हमेशा लाभ उठाएं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज ए गिफ्ट, ये उपहार में मिला है। एक्सेप्ट इट, ह्यूमन लाइफ इज ए लव, इंजॉय इट, उसको इंजॉय करें, आध्यात्मिक आनंद लें, जीवन के आनंद को लें, पाप नहीं करें, पुण्य की ओर बढ़ें। यही आपको अयोध्या नगरी से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के माध्यम से आज आरिका चंद्रामती का ये संदेश है कि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आनंद के क्षणों को नहीं जाने दें, अन्न के कण का हमेशा आदर करें और उसे व्यर्थ में नहीं जाने दें। जितना थाली में आया है उसको कभी भी फेंके नहीं, उसका दुरुपयोग कभी नहीं करें। गरीबों को खिलाएं,
और स्वयं अन्न के द्वारा अपने परिवार का पोषण करें। यही संदेश लेना, आत्मा और शरीर इनसे परिपुष्ट होकर के आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो, यही भगवान जिनेंद्र से, ऋषभदेव भगवान से प्रार्थना और आप सबके लिए आशीर्वाद। प्रदीप जी, आशा जी लोहाड़े